रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, समानुपात एवं अनुपात। और सबसे बड़ी बात यह क्लास नंबर 3 हो जाएगी आज की, ठीक है। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और सबसे नई बात यह बड़ी खुशखबरी है कि अब हमारी पूरे हफ्ते में 6 की 6 क्लासेस आया करेंगी। पर डे एक क्लास आपको मिलेगी। क्लास थोड़ी छोटी होगी लेकिन भावनाएं बड़ी होंगी और काम बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, कुछ भी स्किप करिए। अनुपात एवं समानुपात में, रेशो एंड प्रोपोर्शन में, रेशो में से यदि कोई सवाल उठाएगा अच्छे पेपर में तो वो इस कंसेप्ट को उठाएगा। ये डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। अगर कुल 430 रुपया हैं तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 180, 280, 250 और 350। बहुत ही गजब का क्वेश्चन, ये समझ लीजिए आपको पढ़ने में भी इस क्वेश्चन को मज़ा आ गया होगा। कौन कौन से सिक्के हैं तो आप कहेंगे सर 1, 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। बाद में बात करें कि सिक्कों की संख्या का अनुपात। अगर मैं बात करूं सिक्कों की संख्या, मैं अभी बात करूंगा आपके सामने कि संख्या वगैरह यह क्या बोल रहा है। सिक्कों की संख्या की बात करें तो वह है कितनी 5, 7 और 9। 5, 7 और 9 अनुपात में है। हमें कितने सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास में टोटल 430 रुपया है, ठीक है। अब देखिए पहले तो आप सवाल समझेंगे, सवाल बोल क्या रहा है। सवाल बड़ी अच्छी बात बोल रहा है। सवाल की भाषा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उसने बाद में सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। सिक्कों की संख्या का अनुपात मतलब कि उस बैग में 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 7 सिक्के हैं और 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, बात क्या करनी है कि भाई 1 रुपये के 5 सिक्के का मतलब है कि 1 रुपये के 5 सिक्कों का मतलब है, मैं आपसे पूछूं कि सर अगर मेरे पास में 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो मेरे पास में टोटल कितने रुपए हैं? तो आप कहेंगे सर 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो इसका मतलब मेरे पास में है 5 रुपया। 5 रुपया है, पक्की बात? पक्की बात 5 रुपया है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात करते हैं, सर 50 पैसे के मेरे पास में 7 सिक्के हैं। 50 पैसे के 7 सिक्के हैं। आप अपने दिमाग पर जोर डाल के मुझे इतना बताइए कि 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के बन सकते हैं? तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अगर 50 पैसों के सिक्कों की बात करूं तो एक 50 पैसे का सिक्का और दूसरा 50 पैसे का सिक्का 1 रुपया बनाएगा। इसका मतलब 1 रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे और 7 सिक्के हैं 50 पैसे के। इसका मतलब भैया कि इसमें से 6 सिक्के तो ऐसे चले जाएंगे जो कि 3 रुपया बनाएगा और 3.50 पैसे ये हो गए भाई। 3.5 रुपया या 3.5 रुपया जो है मेरे पास में, ये रुपया हो जाएगा, ठीक है। 3.5 रुपया मेरे पास में ऐसा है जो कि 7 सिक्के हैं। अब आप कहेंगे सर 3 रुपये में कितने 50-50 पैसे के सिक्के होंगे? तो 6 सिक्के होंगे सर 3 रुपये में 50-50 पैसे के 6 सिक्के, तो ये हो गए 3 रुपये बना रहे। एक 50 पैसे का सिक्का ये रहा, इसका मतलब मेरे पास में टोटल 50 पैसे के सिक्के हैं कितने? 7। पक्की बात, यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं सर। 25 पैसे के मेरे पास में 9 सिक्के हैं। 1 रुपये में कितने
पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सर 1 रुपये में 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप कहेंगे सर 100 सिक्के, मतलब कि 25-25 पैसे के। यदि मेरे पास में 4 सिक्के हों तो मैं 1 रुपया बना सकता हूं सर, ठीक है। अब मेरे पास में सर 9 सिक्के हैं, इसका मतलब मेरे पास में इस 9 में से 4 सिक्के निकल गए 1 रुपया बनाने के लिए, 4 सिक्के निकल गए 1 रुपया बनाने के लिए, और 1 सिक्का अलग है। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ इन 4 से मिलकर 1 रुपया, इन 4 से मिलकर 1 रुपया, इसका मतलब 2.25 रुपया। पक्की बात, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आती हैं। मज़ा आया आपको कैसे क्वेश्चन ने कहा कि भाई 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपया मेरे पास हैं, 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो 3.5 रुपया मेरे पास हैं, 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, इसका मतलब 2.25 सिक्के मेरे पास हैं। अब हमारे पास में टोटल 430 रुपये हैं। 430 रुपये हैं तो आप मुझे बताइए कि सर ये यूनिट कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 3 8 2 10.50 और 25 7 5 इतने रुपया यूनिट है मेरे पास में। और यह रियल में वैल्यू कितनी है, 430 वैल्यू है, 430 वैल्यू है। काटेंगे सर, पॉइंट को हटाएंगे 100 हो जाएगा, इधर पॉइंट है ही नहीं, 25 से काटेंगे इसे, 25 चौक 100, कितने बचेगा 25 चौक 100 7 में 25 30 75, 25 चौक 100। इस 43 से यह कितनी बार कट जाएगा, 43 एकम 43, 10 बार कट जाएगा। इसका मतलब मैं 1 यूनिट की वैल्यू ये इधर पहुंच जाएगा, 10 चौक 40 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये आ जाएगी। अब मुझसे पूछा है कि सर 50 पैसे के सिक्के आप मुझे बताइए, 50 पैसे के सिक्के, यही तो पूछा है सवाल में। सवाल में क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए सर, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, 50 पैसे के मेरे पास में कितने सिक्के हैं, तो 7 सिक्के हैं, 7 अनुपात में सिक्के हैं। इसका मतलब भैया कि 1 में यदि मैं 7 की गुणा करूं तो यह कितने निकल आएगा, यह मेरे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल आएगी। 7 चौक 28, 280 सिक्के, 280 सिक्के मेरे ऐसे हैं जो कि 50 पैसे के हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यार से आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने में सफल हुआ, ये मेरी उपलब्धि है, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आई प्रॉपर तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल लोड मत लीजिए, आज की क्लास सारी की सारी इन्हीं सवालों पर होने वाली है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट पर आधारित होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आज। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, वह उनकी कीमत 30, 11 और 7 है, तो कुल 480 सिक्के हैं। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर उनकी कीमत की बात करें तो उनकी कीमत है, अब की बार में कीमत दी हुई है, कीमत का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास में अब की बार कीमत है 30, 11 और 7, 30 अनुपात 11 अनुपात 7 है। अब मेरे पास में लास्ट में हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है और 480 सिक्के हैं मेरे पास में। टोटल कितने हैं, 480 सिक्के हैं। 480 सिक्के लिख लेते हैं, ठीक है। यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं, हमको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से उतर गया है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर उनकी कीमत की बात करें तो वह 30, 11 और 7 है। मेरे पास में टोटल 480 सिक्के हैं, तो मुझे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब की बार में यह सिक्कों का अनुपात नहीं है, अब की बार में यह कीमत का अनुपात है। मीन्स डैट कहने का मतलब ये है कि भैया 1 रुपये के मेरे पास में 30 रुपये हैं, 1 रुपये के इतने सिक्के हैं कि मेरे पास में 30 रुपये हो जाएं, तो आप कहेंगे सर 30 रुपये होने के लिए मेरे पास में 30 सिक्के होना ज़रूरी है। मैं आपसे कहूं सर मेरे पास में 30 रुपये हैं और 1 सिक्के के हैं, तो आपसे मैं पूछूं कि 30 रुपये मेरे पास हैं सारे के सारे
1 रुपये के सिक्के हैं तो मेरे पास में कितने सिक्के हुए, तो आप बड़े जल्दी से बोलेंगे सर आपके पास में 30 सिक्के होने चाहिए 1-1 रुपये के, तब आपके पास में 30 रुपये होंगे। ठीक है, तो मेरे पास में 1-1 रुपये के कितने सिक्के हो सकते हैं सर, तो आप कहेंगे सर मेरे पास में 30 सिक्के होने चाहिए। 30 सिक्के 1-1 रुपये के होने चाहिए तो मेरे पास में उनकी कीमत कितनी हो जाएगी, तो वो 30 हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। इसी प्रकार हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करते हैं। भाई मेरे पास में 50 पैसे के इतने सारे सिक्के हैं कि मेरे पास में टोटल 11 रुपये हैं। 1 रुपये में मेरे पास में 2 50 पैसे के सिक्के हो सकते हैं। इसका मतलब मेरे पास में टोटल कितने सिक्के होंगे, तो आप कहेंगे सर मेरे पास में 22 सिक्के 50-50 पैसे के हैं, तभी तो मेरे पास में 11 रुपया बनेगा। भाई 1 रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं, 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। हमारे पास में 22 सिक्के ऐसे हैं जो 50-50 पैसे के हैं, इसका मतलब मेरे पास में 11 रुपया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है प्रॉपर तरीके से। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, हमारे पास में 25-25 पैसे के सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के हैं और टोटल मेरे पास में उन्हें मिला के 7 रुपया बनता है। तो 1 रुपये में 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप कहेंगे सर मेरे पास में 1 रुपये में 25-25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं। ठीक है, मेरे पास में टोटल 7 रुपया है। 1 रुपये में 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने सिक्के मेरे पास में होने चाहिए, तो मेरे पास में 28 सिक्के होने चाहिए। भाई 28 सिक्के मेरे पास में 25-25 पैसे के हैं, 1 रुपये में 4 सिक्के हैं तो इसका मतलब 7 सिक्के हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं प्रॉपर तरीके से। मेरे पास में 28 सिक्के 25-25 पैसे के हैं, इसका मतलब टोटल मेरे पास में 7 रुपया है। यहाँ तक चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आती हैं क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब मेरे पास में टोटल जो सिक्कों की संख्या दी हुई है वो 480 है। सर यहाँ से अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो आपके सामने टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 30-20 50 तो 52 और 8 60 20 80। मेरे पास में 80 यूनिट सिक्कों की संख्या है और मेरे पास में 480 सिक्के हैं। 8 से 0 काट सकते हैं, 8 छिक्के 48 काट सकते हैं। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 6। अब हमसे पूछा है उसने कि मुझे 25 पैसों की जो सिक्के हैं उनकी संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सर मेरे पास में 25 पैसों के 22 सिक्के हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो मेरे पास में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या की पूछी है। 22 यूनिट हमारे पास में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। इसका मतलब 1 गुणे यदि मैं 22 कर दूं तो मेरे पास में 6 गुणे 22, ये क्या निकल आएंगे 132। 132 क्या निकल आएंगे, सिक्के निकल आएंगे। सिक्के निकल आएंगे किसके, 50 पैसे के। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। हमारे पास में क्या निकल कर आए, 132 सिक्के निकल कर आए जो कि हमारे पास में 50 पैसे के हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चीज़ें समझ पाए आप, चढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि आज की क्लास आपने देख ली तो ये सारे के सारे सिक्के, पैसे, रुपया जो आपको कन्फ्यूज़ करता है ना कभी कभी, वो कभी नहीं करेगा। ठीक है, बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो बिना देरी करे हुए बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 1 सेकंड रुक जाएंगे ज़रा। एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के हैं जिनका योग 410 है। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4, 6 और 9 है। तो थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब की बार में हमारे पास में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का सिक्का है। 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये का सिक्का है। और सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है 4:। अब की बार में फिर से संख्या हमें दी हुई है 4:6:9। दोबारा से देखते हैं कितनी है, 4, 6 और 9। ठीक है, 4, 6 और 9। और हमें टोटल रुपया कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना, 410।
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ज़्यादा बड़ी चीज़। क्या क्वेश्चन है भाई, हमारे पास में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं जैसे कि 5 रुपये के हमारे पास में 4 सिक्के हैं, 2 रुपये के 6 सिक्के हैं और 1 रुपया का 9 सिक्के हैं। तो टोटल हमारे पास में रुपया है 410। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि क्वेश्चन में थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, ये हमसे पूछा है। इसका मतलब हमें इस 6 की यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं भाई। आपसे मैं कहूँ कि 5 रुपये के मेरे पास में 4 सिक्के हैं, तो आपसे मैं कहूँ मेरे पास में कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे सर 5 रुपये के 4 सिक्के हैं, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, हमारे पास में 20 रुपया है, 20 रुपया है। ठीक है भाई, 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो हमारे पास में टोटल 20 रुपया है। अब ऐसी बात करें, 2 रुपये के 6 सिक्के हैं तो मेरे पास में 12 रुपया है। ठीक है, 2 रुपये के 6 सिक्के हैं, इसका मतलब 12 रुपया है। 1 रुपये के 9 सिक्के हैं, इसका मतलब 9 रुपया है मेरे पास में। इसका मतलब कितने रुपया है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपये के 9 सिक्के हैं, तो मेरे पास में 1 रुपये के 9 सिक्के हैं, तो मेरे पास में 9 रुपया है। अगर मैं टोटल रुपये की बात करूं तो आपके सामने टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 20, 10, 30 और 2 32, 32 और 9 कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 41। 41 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 41 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 410 रुपया है। सर कितने रुपए है, 410 रुपये है। तो बहुत ही छोटा सा सवाल है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस 41 से इसको एक बार काट सकते हैं, ये हो जाएगी 10। 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 10 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हमें चाहिए। तो वो कितनी है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या वो है 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 6 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 10 गुणे 6 बराबर के 60 सिक्के। 60 सिक्के हमारे पास में 2 रुपये के हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। कितने हैं, 2 रुपये के हैं। ठीक है, 2 रुपये के हैं। यस, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पर्स में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे आज। ठीक है, लेकिन देखिए सेम क्वेश्चन बेशक मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमें करने होंगे। ठीक है मुन्नू, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमें इस तरफ से करने हैं। ठीक है, देखेंगे ज़रा, लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज की पाठशाला का। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक पर्स में 1 रुपया, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 4, 6 और 10 के अनुपात में 34.5 रुपया है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। एक पर्स में 1 रुपया, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। देखिए सर क्वेश्चन में क्या कहा, 1 रुपया, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं एक थैले में। ठीक है, 10 पैसे के सिक्के हैं। एक पर्स में 1 रुपया, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 4, 6 और 10। देखिए सिक्कों की संख्या है, यह है संख्या है कितनी, 4:6:10। कितना है, 4, 6 और 10। टोटल हमारे पास में रुपया कितना है, तो वो दिया हुआ है 34.5 रुपया। ठीक है, हमें लास्ट में चाहिए क्या क्वेश्चन में, तो हमें 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ऑफिशियली इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे सर भाई 1 रुपये के मेरे पास में 4 सिक्के हैं। मैं आपसे पूछूं 1 रुपये में मेरे पास में 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो टोटल मेरे पास में कितना रुपया है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, इसका मतलब मेरे पास में 4 रुपया है। 4 रुपया है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, 4 रुपया है। भाई 50 पैसे के मेरे पास में 6 सिक्के हैं। 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, मेरे पास में 6 सिक्के ऐसे हैं जो कि 50 पैसे के हैं, तो मेरे पास में कितना रुपया टोटल होगा, तो आप कहेंगे सर 3 रुपया होगा। भाई 3 रुपये में ही तो 6 सिक्के
सिक्के होंगे जो कि 50 पैसे बनाएंगे। कैसे? 1 रुपये में 50 पैसों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 3 रुपये में कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी 50 पैसों की संख्या। अब आगे दिया है 10 पैसों की, हमारे पास में 10 सिक्के हैं। हमारे पास में 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो आप कहेंगे सर 10 सिक्के हैं। 10 पैसों के 10 सिक्के हैं, इसका मतलब 1 रुपया हमारे पास में है। 1 रुपया हमारे पास में है भाई। 10 दूसरा हम 100, 10 पैसे के 10 सिक्के हमारे पास में होने चाहिए, तभी तो 1 रुपया बनेगा। अब हमें टोटल रुपया कितना दिया है? 34.5। कुछ करना ही नहीं है सर सवाल में। 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं है? पक्की बात, कुछ गलत नहीं है ना? कुछ गलत नहीं है ना? ओके। क्या दिया हुआ है? 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में मेरे पास में 4 6 और 10 के अनुपात में है। 4 6 है ये, 6 9 और 10, 6 9 और 10, सॉरी 6 9 और 10। मैं तभी तो कहूँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भाई? 6 9 और 10 करेक्ट कर लेंगे। 6 9 और 10, सॉरी मेरी तरफ से गलती हो गई है। ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। 6 9 और 10। अब आप कहेंगे सर 1 रुपये के 6 सिक्के हैं, इसका मतलब 6 रुपये मेरे पास में हैं। बिल्कुल सही बात है। 50 पैसे के मेरे पास में 9 कितने हैं? 9 क्या हैं मेरे पास में? 9 सिक्के हैं। 1 रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो भाई इसमें से 8 सिक्के तो ऐसे होंगे जो कि 4 रुपया बनाएंगे और 1 सिक्का क्या बनाएगा? 50 पैसे का है। ठीक है, ऐसे बांट देंगे भाई ऐसे बांट देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के, 8 सिक्के मिलकर कितना बनाएंगे? 4 रुपये बनाएंगे। 4.50 रुपये हो जाएगा। 1 रुपया इधर हो जाएगा, क्योंकि 10 पैसे के सिक्के 10 हैं, मेरे पास में 1 रुपया है। तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 11.50 रुपये। 11.50 रुपये है। ठीक है, 6 4 10 और 11, ये मेरे पास में टोटल रुपया दिया हुआ था। 6 4 10 और 11, 11.50। अब हम इधर बात करेंगे, इधर कितने से काट सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 3। कैसे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू 11 थी, 33 और 50.50 1.50 हो जाएगा, तो 34.50 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? तो आप कहेंगे सर हमसे पूछा है 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो हमारे पास में 10 संख्या है, तो 10 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 3, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 10 बराबर कितने हो जाएगा? 30। 30 क्या हो जाएंगे? सिक्के। 30 क्या हो जाएंगे? सिक्के। और कितने रुपए के? 10 पैसे के। 10 पैसे के 30 सिक्के 10 पैसे के हमारे पास में होंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि थोड़ी सी छोटी क्लास होंगी, लेकिन पर डे मिलेंगी। अब हमने क्या किया? हम रोजाना पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी और अच्छा कंसेप्ट है, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अगर रेशो में क्वेश्चन बनाएगा अच्छे पेपर में, CGL वगैरह में या CHSL में, तो मैं यह संभावना दे सकता हूं कि इस कंसेप्ट पर आधारित ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको क्लास समझ में आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं कलर्स कोचिंग क्लासेस को। आज की पाठशाला को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।